नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, बनारस नई पहचान के साथ उभर रहा है। भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर के बाद आज बनारस में दो बिल्कुल नई और बड़ी शुरुआत हुई है। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल गंगा विलास को 3200 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना किया। 51 दिनों की जल यात्रा के बाद गंगा विलास 5 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। अपनी यात्रा के दौरान गंगा विलास विहार पश्चिम बंगाल, असम नहीं, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भी गुजरेगा। पूर्वी भारत के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स और आध्यात्मिक स्थलों से होते हुए आगे बढ़ेगा। 5 स्टार फैसिलिटी से लैस गंगा विलास ने आज हर किसी को आकर्षित किया है। बनारस की टेंट सिटी की खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान खींचा है। रिवर क्रूज और टेंट सिटी कैसे बनारस को ग्लोबल टूरिज्म का नया ठिकाना बनाने की कवायद में है, आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, समझाऊंगा। काशी कॉरिडोर के बनने के बाद से बनारस पहुंचने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जुलाई महीने में 40 लाख से ज्यादा देशी पर्यटक बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 174 गुना का इजाफा हुआ है। कोरोना काल में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन अब आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन और SCO की पर्यटन राजधानी बनना बनारस को कैसे खास बनाता है, कैसे ग्लोबल टूरिज्म का ट्रेंड बदलने में बनारस जुटा हुआ है, आज मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल टूरिज्म के आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान कैसे विदेशी पर्यटकों की पसंद बनकर उभरा है। मार्च 2022 में 3.5 लाख के करीब विदेशी टूरिस्ट भारत आए, जो मार्च 2021 की तुलना में 178% ज्यादा है। पिछले साल सिर्फ दिसंबर महीने में 3 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट इंडिया आए। पूरे साउथ एशिया में टूरिज्म के लिहाज से हिंदुस्तान पहले नंबर पर बताया जा रहा है। ये आंकड़े कैसे सरकार को आकर्षित कर रहे हैं, कैसे मोदी सरकार पर्यटन के मामले में भारत का ग्राफ ऊपर ले जाने में जुटी है, यह मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। बनारस को हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। बनारस देशी नहीं, विदेशी पर्यटकों की लिस्ट में भी ऊपर रहा है। लाखों की संख्या में हर साल देशी विदेशी पर्यटक बनारस पहुंचते हैं। बनारस बदल रहा है। बनारस की पौराणिक और आध्यात्मिक पहचान को और ज्यादा बुलंद किया जा रहा है। बनारस की आध्यात्मिक पहचान के साथ आधुनिकता का भी पक्ष जोड़ा जा रहा है। आज सुबह से बनारस की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बेहद खास है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास दिखा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ लग्जरी लिविंग का एकदम नया ठिकाना दुनिया भर के पर्यटकों को एकदम नया अनुभव करने के लिए तैयार है। काशी से असम के डिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की दूरी यह क्रूज 51 दिनों में तय करेगा।
पूर्वी भारत के हर खास पर्यटन स्थल और आध्यात्मिक सेंटर को गंगा विलास के रूट मैप में शामिल किया गया है। गंगा विलास की शानदार तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। हर किसी के दिलो दिमाग पर एक बार इस शानदार रिवर क्रूज में ट्रैवल करने का खूब मन बन चुका है। काशी के गंगा के तट पर एक बहुत ही सुंदर सा टेंट सिटी भी बनाया गया है। पर्यटकों के रहने के लिए आराम का पूरा इंतजाम है। टेंट सिटी में रहने वाले पर्यटकों की आध्यात्मिक जरूरतों का भी खासा ध्यान रखा गया है। पूजा पाठ हो, गंगा स्नान हो या फिर योग ध्यान हो, बनारस की टेंट सिटी में रहने वाले पर्यटकों का सारा सुख मिलेगा। उनकी एक एक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी को भी डिजाइन किया गया है। देखकर तो यही लगता है कि बनारस की टेंट सिटी देश और विदेशी पर्यटकों को नया ठिकाना बनने वाली है। पहले काशी कॉरिडोर, अब रिवर क्रूज और टेंट सिटी। बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो ऐलान कर दिया कि बनारस को बदलकर ही मानेंगे। बनारस को देश ही नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाकर मानेंगे। दुनिया का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर ही प्रधानमंत्री दम लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। गंगा विलास की रवानगी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के रविदास घाट पर मौजूद रहे। सबसे खास बात, स्विट्जरलैंड के 32 विदेशी पर्यटक आज गंगा विलास पर सवार होकर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस की टेंट सिटी के बारे में भी देश को बताया और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। बनारस बदल रहा है, बनारस अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पिछले 8-9 सालों में काशी का नजारा कितना बदल गया है, आप खुद देखिए। बाबा विश्वनाथ का मंदिर भव्य और दिव्य रूप ले चुका है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद बनारस की नई पहचान के साथ उभरा है। बनारस शहर में भी काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। बनारस को एक सुंदर और बेहतर सिटी बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। बनारस अपनी संकरी गलियों के लिए पहचान की वजह से मशहूर है। अपनी अव्यवस्थित शहर वाली पहचान से उबर रहा है। अब बनारस की पहचान काशी कॉरिडोर से है। अब बनारस की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से है, जिसे जापान की मदद से तैयार किया गया है। अब बनारस की नई पहचान गंगा के विलास से जुड़ गया है। अब बनारस की नई पहचान में लग्जूरियस टेंट सिटी भी जुड़ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की वजह से बनारस हमेशा से ही देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। बनारसी रेशम की साड़ियां, कपड़े, पीतल के सामान, कालीन, लकड़ियों की कलाकृतियों के साथ ही बनारस पान, बनारसी पान, बनारसी खान पान, बनारस के घाट, बनारसी कला, संगीत हमेशा से लोगों को काशी की ओर खींचता रहा है।
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की सदियों से यहां पर पहुंचते रहे हैं। काशी की पौराणिक और आध्यात्मिक पहचान विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। जाहिर है, जब शहर सुंदर होगा, शहर व्यवस्थित होगा, शहर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बरस जाएंगे। बनारस देश विदेश के पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करेगा। देश में हिंदुस्तान की नई पहचान के साथ उभर रहा है। नई काशी नए हिंदुस्तान की छवि को और ज्यादा बुलंद करेगी। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे नजर आए। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं बातों का जिक्र किया, जिन्हें मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का यह संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। मैं आपको बनारस से जुड़ी कुछ बेहद जानकारियां देना चाहता हूं, जिसे आप अच्छे से समझ सकेंगे। बनारस किस नई पहचान के साथ उभर रहा है, बनारस कैसे ग्लोबल टूरिज्म में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। पिछले साल समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान वाराणसी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। वाराणसी शहर को 2022-23 के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चुना गया है। एससीओ की पर्यटन राजधानी चुने जाने का मतलब है एससीओ देशों के बीच टूरिज्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इस सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 2022-23 के दौरान वाराणसी में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिन्हें भाग लेने के लिए एससीओ के सदस्य देशों के मेहमानों को न्योता दिया जाना है, जिनमें विद्वान हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, ब्लॉगर्स, इसमें सब शामिल हैं। इसके साथ ही एक बड़ी तैयारी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर है। G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है हिंदुस्तान, और इस साल अगस्त में G20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में ही होने जा रहा है। दुनिया के 20 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधि वाराणसी में इकट्ठा होंगे। इस बेहद खास इवेंट के लिए पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वाराणसी शहर को सुंदर बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सारे कामों की डेडलाइन तय कर दी गई है। काशी के ऐतिहासिक गंगा घाटों का कायाकल्प किया जा रहा है। G20 का आयोजन काशी के लिए एक सुनहरा अवसर है। काशी की कला, काशी की संस्कृति, बनारसी खान पान का स्वाद दुनिया तक पहुंचने का बेहतरीन अवसर है, जिसकी तैयारी वाराणसी में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश दुनिया के लोगों के बीच
काशी का आकर्षण पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। काशी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तानी पर्यटकों के अलावा विदेशी मेहमानों की तादाद में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 5 सालों में वाराणसी पहुंचने वाले देशी पर्यटकों की संख्या 10% तक बढ़ गई है। और पर्यटन विभाग के मुताबिक साल 2022 में महज जुलाई के वाराणसी में पहुंचने वाले भारतीयों की तादाद 40,03,288 रही, जो जुलाई 2017 में 4.5 लाख के करीब थी। वहीं विदेशी पर्यटकों की अगर मैं बात करूं तो विदेशी सैलानियों की संख्या में भी कोरोना काल के बाद 174% का इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2022 में 12,578 विदेशी सैलानी बनारस पहुंचे, जबकि 2021 में इस तादाद महज 72 थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग के आंकड़ों तक जुलाई के हैं। इसमें सावन देव दिवाली के दौरान बनारस पहुंचने वाले सभी पर्यटकों की तादाद शामिल नहीं है। समझा यह जा सकता है कि पूरे साल बनारस पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। बनारस की कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से रिकॉर्ड संख्या में लोग वाराणसी के साथ अयोध्या, विंध्याचल और प्रयागराज पहुंच रहे हैं। टेंट सिटी, रिवर फ्रंट जैसी नई योजनाओं की शुरुआत होने के बाद काशी में पर्यटकों का फ्लो कई गुना बढ़ेगा। काशी सहित वाराणसी, मिर्जापुर मंडल में पर्यटन उद्योग को और ज्यादा ऊंचाई मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक देश के अलग शहरों में आ रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने साल 2021 में आए विदेशी मेहमानों की लिस्ट जारी की, जिसके मुताबिक दिल्ली सबसे ऊपर है। दिल्ली में 6 लाख के करीब विदेशी पर्यटक पहुंचे, मुंबई में 2 लाख के ज्यादा पर्यटक पहुंचे, हरिदासपुर पश्चिम बंगाल में 1,33,000 पर्यटक पहुंचे, वहीं चेन्नई में 1,20,000, बेंगलुरु में 1,02,000 पर्यटक पहुंचे। हैदराबाद में यह आंकड़ा 86,000 के करीब रहा। केरल के कोचीन में 60,540 विदेशी मेहमान पहुंचे। कोलकाता पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 43,500 के करीब रही। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मार्च 2022 में कुल 3,42,308 विदेशी टूरिस्ट इंडिया आए, जबकि मार्च 2021 में 1,23,180 के करीब विदेशी टूरिस्ट मेहमान पहुंचे। मतलब एक साल में करीब 178% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरीके से जनवरी में मार्च 2022 में कुल 7,84,750 विदेशी टूरिस्ट भारत आए, जबकि जनवरी में मार्च 2021 के बीच 3,06,641 विदेशी नागरिकों को इंडिया आने का मौका। इस लिहाज में भी ग्रोथ 156% हुआ, यानी दिसंबर 2022 में करीब 3 लाख विदेशी टूरिस्ट इंडिया आए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस देश से टूरिस्ट इंडिया आ रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक 2022 के आंकड़े के यह हमें बताते हैं कि अमेरिका से सबसे ज्यादा पर्यटन भारत आए। 24.58% अमेरिकी पर्यटक हिंदुस्तान आए हैं। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन से 14% मेहमानों का आना हुआ है। 11.78% आंकड़ों के साथ बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है। उसके बाद कनाडा है 6.86%। ऑस्ट्रेलिया से 5.68% रहा है। इसके अलावा बनारस में क्रूज और टेंटों की सिटी तस्वीरें सामने आने के बाद एक और चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि इतनी महंगी सुविधाएं किसके लिए हैं। इस टेंट सिटी में 3 कैटेगरी के अलग अलग बनवाए गए हैं। इनमें विला, सुपर डिलैक्स और डिलैक्स रूम की व्यवस्था की गई है। 5 स्टार फैसिलिटी वाले टेंट सिटी में ठहरने का किराया 8,000 रुपए से शुरू होकर 30,000 रुपए प्रति दिन तक पहुंचता है। इसी तरीके से दुनिया के सबसे लंबे नदी का क्रूज का सफर भी काफी महंगा है। गंगा विलास के एक दिन का खर्चा करीब 25,000 रुपए है। भारतीय और विदेशियों के लिए टिकट की कीमतों में कोई अंतर नहीं किया गया है।
पूरे 51 दिनों की यात्रा पर आपको करीब 12.5 लाख रुपए या $1.5 लाख से ज्यादा खर्च करने होंगे। अब आपको शायद जवाब मिल गया होगा कि मोदी सरकार की नजर विदेशी पर्यटकों पर है या फिर वो देशी पर्यटकों की बड़ी संख्या में छुट्टी बिताने विदेश जाते हैं, विदेशी टूरिस्ट स्पॉट पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या में भी देश में काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार की कोशिश है कि पर्यटन के मामले में देश का, हिंदुस्तान का ग्राफ बेहतर करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पर्यटन विकास की सूची में भारत 8 अंकों के नीचे खिसककर 46 से 54 पर पहुंच गया है। मोदी सरकार इस लिस्ट में भारत की परफॉर्मेंस बेहतर बनाना चाहती है। अच्छी बात यह है कि पूरे साउथ एशिया में भारत पहले नंबर पर है। ग्लोबल लिस्ट में भारत का मुकाबला जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में है और ऐसे में कंपीट करने के लिए भारत को व्यवस्था सुधारनी होगी, पर्यटन को अच्छी सुविधा देनी होगी। बनारस से इस दिशा में शुरुआत हो गई है। बाकी देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग शहरों में भी पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।